चतुर्दशी के पावन उत्सव पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। आज अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हुई जो शाम तक चलती रही तथा श्रद्धालुओं ने निर्जला एकादशी पवित्र सरोवर के मुख्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर बाजारों में, घाटों में, मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं भाजपा के सांसद, राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने आज जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पुष्कर पहुंचने पर पूर्व सभापति कमल पाठक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। चढ़ाना ले लो, जवाब पी लो, चले गए हैं और आज का बड़ा विशेष मंत्र है निर्जला एकादशी। इस दिन किया हुआ कर्म, उस दिन किया हुआ पितरों को पुण्य तो सर्वदा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा आपको मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। रुको चिंता, दारिद्र्य, सर्वशक्ति, समस्त पाप नाश करना है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सहस्राक्षः सहस्रपादः सहस्रशंखः समर्पयामि। नमो नमः। समर्पयामि। नमो नमः। समर्पयामि। नमो नमः।
अरे ज्ञानी भाई तो प्रभु की कृपा से निर्माण की नगरी है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण यही हुआ था। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हम सबका ईश्वर निर्मित ही शरीर है। हम सबके मन में ईश्वर, देश के सभी नागरिकों के मन में ईश्वर सही भाव भरें। हम सब मिल करके, सब विचार करके, एक साथ संयुक्त हो करके देश के और मानव संस्कृति के निर्माण में जैसा ईश्वरीय इच्छा होता है हम अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जैसा कि प्रदेश में भी चुनाव को लेकर चर्चा है, पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या कारण? हमें इसकी जानकारी नहीं है। आपको जो सरकार के लोग हैं उनसे इसके बारे में पता करना चाहिए। सर, अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं, लगातार हमलावर है सर। अशोक गहलोत नहीं बता रहे हैं। अशोक गहलोत के अंदर जो कांग्रेस का डीएनए है वो उनके अंदर से उबाल लेकर के बोल रहा है। कांग्रेस की आत्मा ही लोकतंत्र के विरोध में और नागरिकों के अधिकार का हनन करने में पलती है। और आज से नहीं, जब से नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए थे, प्रधानमंत्री होने के जुमा 1.5 साल के भीतर 1951 में उन्होंने संविधान का संशोधन किया और नागरिकों के विचारों के अभिव्यक्ति के अधिकार पर नियंत्रण कर लिया। अशोक गहलोत जी सही नाम लेते हैं इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने इस देश के साथ जो किया वो किसी हिटलर और किसी मुसोलिनी और किसी स्टालिन से कम नहीं था, उससे अधिक विभत्स था, क्योंकि वो तो उस प्रक्रिया में आए हुए लोग थे। भारत ने तो 200 वर्षों की गुलामी त्याग करके और संघर्ष करके आज़ादी पाई थी, और कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि हमने आज़ाद कराया। कांग्रेस अगर देश को आज़ाद करा रही थी तो देश को गुलाम कैसे कर सकती थी? 1975 25 जून से लेकर के और 21 मार्च 1977 तक इस देश में पूरी तरह आपातकाल लगाया गया। वास्तव में पूरे नागरिकों को उस देश में, उस ज़माने में जनसंख्या जो भी रहो 100-110 करोड़, सबको पराधीनता की जकड़ियों में जकड़ दिया गया। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है नागरिक अधिकार। सबके अधिकार छीन लिए गए। प्रेस के अधिकार छीन लिए गए। बौद्धिक वर्ग के अधिकार छीन लिए गए। लोकतंत्र की ताकत सत्ता नहीं बल्कि विपक्ष होता है, विरोध होता है, विरोध का अधिकार। तकरीबन 2,10,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। मैं यहीं राजस्थान में खड़ा हूँ। जयपुर के बगल में जयगढ़ है ना, सांगानेर के पास। जयपुर के महाराज का वो किला था। संजय गांधी खुद यहाँ आया, अपनी उपस्थिति में उसने उस पूरे किले को खुदवाया। 3 महीने तक किला खोदा गया और 60 ट्रक सोना जयपुर और दिल्ली के दोनों रास्तों पे सेना लगा करके उसको 2 दिन तक बंद किया गया। सेना की देखरेख में 60 ट्रक सोना लूट करके वो दिल्ली ले गए। ये किसी मोहम्मद गोरी, किसी गजनी, किसी तुगलक, किसी मुग़ल बादशाह से बड़ी लूट थी। औरंगजेब आता था, आक्रमण करके यहाँ के लोगों से लड़ता था तो यहाँ के लोग लड़ा करते थे। जहांगीर ने यहाँ लड़ाई की थी। मैं यहाँ तो पुष्कर में बैठा हूँ, जहांगीर यहाँ भी शायद आया था, सुना मैंने। ये तो जहांगीर से भी बदतर थे। इन्होंने आपातकाल लगाया, महारानी को तिहाड़ जेल में अपराधियों के बीच में डाल दिया, उनके किले को तहस नहस करके 60 ट्रक सोना लूट करके
दिल्ली ले गए और दिल्ली से सुनते हैं 2 जहाज़ों में भर करके स्विट्ज़रलैंड भेज दिया। एक ऐसी विभत्स लूट राजस्थान के नागरिकों ने देखी है और आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आपातकाल के पाप के लिए पार्टी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी नहीं कहा कि हाँ हम गलती कर गए हमको। और आज भी वही ट्रेंड है। आपने अशोक जी का नाम लिया, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते थे लेकिन आपने नाम लिया। कितना शर्मनाक बयान था उनका। श्रीमती इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देती। ये वही सोच है, जो आपके विचारों से सहमत न हो, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति में विचार रखे, उन सबके गले को कस दो। वो ये भूल गए कि इंदिरा गांधी ही थी और जब 1977 के बाद 78 में चुनाव हुआ तो जनता ने उनका क्या हश्र किया। आश्चर्य होता है कि आज भी लोग उसी सपने में जीते हैं। वो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, उसने शहर में नागरिकों का इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जिस फोर्स का निर्माण किया उसका नाम रखा है हाइड्रा। और उसने कहा कि ये हाइड्रा नाम रखने की प्रेरणा हमने हिटलर से ली है। हिटलर अपने करोड़ों करोड़ों लोगों को जो उनके विचारे से सहमत नहीं होते थे, यहूदी इत्यादि, करोड़ों लोगों को उसकी जघन्य हत्या हिटलर ने की है गेस्टापो और एसएस के माध्यम से। आज कांग्रेस के लोग शर्म नहीं करते यह कहने के लिए कि लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ मुख्यमंत्री हिटलर से प्रेरणा लेकर के अपने ही नागरिकों को जमी दोज करने के लिए उनके संगठन का नाम रखता है। तो कांग्रेस का डीएनए पहले भी लोकतंत्र विरोधी था, आज भी लोकतंत्र विरोधी है। बस सुखद इतना है कि अब जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को समझ गई है और ऐसे लोकतंत्र विरोधियों को दोबारा लाने की गलती कर सपने में भी नहीं कर सकती। प्रदेश प्रभारी होने के नाते क्या ये संकेत देंगे कि प्रदेश में कोई फेरबदल, मंत्रिमंडल विस्तार? ये प्रश्न आपको माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। चलो जय मुस्कुराहट महाराज।